होटल मालिक की हसीन बीवी, लुटेरा नौकर और आईजी साहब, आज की कहानी में सब गोलमाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह वाकया 90 के दशक का है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में उन दिनों कानपुर के एक आईजी साहब बड़े मशहूर थे। उनके कारनामे लोग खूब चटकारे लेकर सुनते और सुनाया करते थे। उन्हीं दिनों एक इंस्पेक्टर साहब भी अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए बेहद चर्चित थे। नाम था एसएस लॉर। एक बार तत्कालीन डीजीपी से इंस्पेक्टर लॉर की मुलाकात हुई। इस दौरान डीजीपी साहब ने कहा, आईजी साहब तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं, क्या तुम वाकई इतना अच्छा काम करते हो? यह सुनकर इंस्पेक्टर लॉर हंसने लगे। उन्होंने कहा, आईजी साहब मेरी तारीफ क्यों करते हैं यह बात मैं आपको नहीं बता सकता, पर डीजीपी साहब तो पीछे ही पड़ गए। बोले, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, जब तक बताओगे नहीं यहां से जाने नहीं दूंगा। अब इंस्पेक्टर लॉर की मजबूरी बन गई। उन्होंने जब पूरी बात बताई तो डीजीपी साहब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जाते समय कहा, मुझे तो बता दिया, पर आगे किसी और को ना बताना। हालांकि यह किस्सा कभी मीडिया की सुर्खी नहीं बना, पर धीरे धीरे पुलिस महकमे में फैल गया। जो भी सुनता था पेट पकड़कर हंसने लगता था। 78 साल के सुरेंद्र सिंह लॉर अब डीएसपी के पद से रिटायर हो चुके हैं। अपनी 40 साल की नौकरी में वो जिस भी थाने में तैनात रहे, अपने काम से लोगों को कायल बना लेते थे। कई बार ऐसा भी हुआ जब उनका ट्रांसफर होने पर लोग सड़कों पर उतर आए। एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार उस्मान सैफी ने कानपुर के आईजी के कारनामों को लेकर एसएस लॉर से लंबी बातचीत की। लॉर साहब ने जो किस्सा गोई की है, उसे जानकर आपके होंठों पर भी मुस्कुराहट तैर जाएगी। आइए आपको बताते हैं वो कहानी। कानपुर का एक थाना है जूही। बतौर इंस्पेक्टर यहां एसएस लॉर की तैनाती होती है। थोड़े ही समय में अपने काम से इंस्पेक्टर लॉर आम जनता में बेहद लोकप्रिय हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कानपुर में एक कांड हो जाता है। शहर के बड़े होटल में लूट की वारदात हो जाती है। होटल का मालिक जूही थाने में पहुंचा। उसने बताया कि चोर लाखों के जेवरात के साथ नकदी भी लूट ले गया है। इस पर इंस्पेक्टर एसएस लॉर कहते हैं, आप लिखित में शिकायत दे दीजिए, हम पता लगाते हैं। शिकायत देने में होटल मालिक को 3 दिन का समय लग जाता है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि इस लूट के पीछे होटल मालिक के घर में काम करने वाले एक नौकर का ही हाथ है। नौकर मौका पाकर लाखों रुपए और जेवर वगैरह बांधकर फरार हो गया था। अब पुलिस के सामने उस नौकर को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गई। दिन बीतते गए, पर नौकर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा था कि इतने बड़े होटल में चोरी हुई है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। एसएस लॉर बताते हैं कि उस होटल के मालिक की बीवी बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में आम थे। एक दिन इंस्पेक्टर लॉर के पास फिर आईजी साहब का फोन आ जाता है। कहते हैं, जल्द से जल्द मेरे ऑफिस आइए। इंस्पेक्टर लॉर ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आईजी के साथ एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी हुई है। वो कोई और नहीं बल्कि होटल मालिक की बीवी थी। इंस्पेक्टर लॉर को समझते देर न लगी कि उन्हें क्यों तलब किया गया है। इंस्पेक्टर लॉर के वहां पहुंचते ही आईजी साहब डांटना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इतने दिन हो गए पर अब तक चोरी करने वाले नौकर को नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करिए, नहीं तो मैं आपका ट्रांसफर कर दूंगा। आईजी का रौद्र रूप देखकर इंस्पेक्टर लॉर हर तरफ अपना जाल बिछा देते हैं। आखिरकार 3-4 दिन बाद ही लुटेरा नौकर पुलिस के चंगुल में फंस जाता है। नौकर से पूछा जाता है
कि आखिर उसने चोरी क्यों की। इस पर नौकर जो बताता है उसे सुनकर इंस्पेक्टर के कान खड़े हो जाते हैं। नौकर ने बताया कि वो होटल मालिक की बीवी से तंग आ चुका था। वो रोज रात को जब मालिक सो जाया करता था उसे अपने कमरे में बुला लिया करती थी। एक दिन उसने इस बला से छुटकारा पाने का प्लान बनाया और लाखों रुपए और जेवरात समेटकर चंपत हो गया। इसी दौरान नौकर एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो इंस्पेक्टर लॉर से कहता है, साहब आपने मेरा कसूर तो देख लिया, पर आईजी साहब को कौन सजा देगा? वो भी तो आए दिन होटल मालिक की बीवी से मिलने आते हैं और उसके साथ रात बिताते हैं। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर पसोपेश में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। इसी बीच उनके पास आईजी का फोन आ जाता है। वो पूछते हैं, आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं? इंस्पेक्टर लॉर बताते हैं कि वो चोर को पकड़ने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आईजी साहब कहते हैं, मुझे इन सारी बातों से मतलब नहीं, मुझे वो चोर हर हालत में चाहिए। अब इंस्पेक्टर लॉर नौकर को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे आईजी के ऑफिस धमक पड़ते हैं। इत्तेफाक से उस दिन वहां आईजी साहब का बेटा भी मौजूद था। इंस्पेक्टर लॉर कहते हैं, मैं चोरी करने वाले नौकर को पकड़ कर लाया हूं। वो आपके सामने बताएगा कि उसने चोरी कैसे और क्यों की। लेकिन अगर आपको ऐतराज ना हो तो बेटे को कमरे से बाहर भेज दीजिए। आईजी साहब अपने बेटे को विभागीय कामों का हवाला देते हुए बाहर भेज देते हैं। इंस्पेक्टर लॉर नौकर को आईजी के कमरे में ले आते हैं। चोर बताता है कि उसके और होटल मालिक की बीवी के बीच अफेयर था। फिर वो आईजी की तरफ इशारा कर कहता है, आप भी तो उससे मिलने जाया करते थे और रात बिताया करते थे। वो मुझसे भी शारीरिक संबंध बनाती थी और आपसे भी। इसी बात से नाराज होकर मैंने लाखों रुपए चुराए थे और भाग गया था। इतना सुनते ही आईजी साहब को काटो तो खून नहीं। वो स्प्रिंग की तरह अपनी कुर्सी से उछल पड़े और नौकर से बोले, अब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात सिर्फ तुम्हारे, मेरे और इंस्पेक्टर लॉर तक ही सीमित रहनी चाहिए। आईजी साहब इंस्पेक्टर लॉर से बड़ी मिन्नतें करते हैं। कहते हैं, अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इस पर इंस्पेक्टर बोलते हैं, साहब आजकल मीडिया वालों से कुछ भी छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करूंगा। बस अब क्या था? इस कांड के बाद आईजी साहब इंस्पेक्टर लॉर के नाम की माला जपने लगे। वो अपने जोन में आने वाले जिलों, चाहे इटावा हो या मैनपुरी, पुलिस अफसरों की हर छोटी बड़ी मीटिंग में इंस्पेक्टर लॉर की तारीफ करते नहीं थकते। कहते थे, सुरेंद्र सिंह लॉर जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उनका काम करने का तरीका बहुत शानदार होता है। इंस्पेक्टर लॉर की तारीफ करने के पीछे आईजी साहब का जो मकसद था वो यही था कि कहीं वो उनकी पोल ना खोल दें। इसलिए जब यूपी के डीजीपी ने यह किस्सा सुना तो उनके मुंह से भी बेसाख्ता हंसी फूट पड़ी। जिस तरह यह कहानी सुनने के बाद आपको हंसी आई। उन्होंने इंस्पेक्टर लॉर से कहा, भाई ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो आईजी साहब की बड़ी बदनामी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।